हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आज हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पिछले लेक्चर में इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, देखो आज का टॉपिक जो है ना वो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ठीक है, जिसे तुम एमएससी बोलते हो। ठीक है, देखो इनका मतलब ये होते क्या है, ठीक है, और इनका काम क्या होता है वो समझना। ठीक, देखो मेजर एमएससी जो होते हैं वो आपके ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन्स को कोड करते हैं। ठीक, और वही प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो पेप्टाइड फ्रेगमेंट से बाइंड करते हैं। पेप्टाइड फ्रेगमेंट का मतलब हो गया एंटीजन से, समझ रहे हो? मतलब कोई भी पेप्टाइड फ्रेगमेंट हो सकता है। जैसे मान लो कोई पैथोजन है, ठीक, कोई बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर किया। ठीक, जैसे वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर किया तो उसने एक प्रोटीन प्रोड्यूस किया। ठीक है, जो कि हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ही टॉक्सिक है। उसका नाम दे दिया हमने एंडोटॉक्सिन। ठीक है, तो वो एंडोटॉक्सिन क्या होगा, तो ये एमएससी क्या करेंगे, ये ग्रुप ऑफ जीन्स हैं जो कि प्रोटीन कोड करेंगे। ठीक है, जो कि ये जो प्रोटीन्स हैं जो बने हैं वो बाइंड करेंगे किससे, एंडोटॉक्सिन से। ठीक है, जो कि जैसे वो बाइंड करेंगे एंडोटॉक्सिन से एंड प्रेजेंट देम फॉर रिकॉग्नाइजिंग टू टी सेल। ठीक है, देखो ये तुम्हें डेफिनेशन तब समझ आएगी जब मैं तुम्हें इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा। अभी के लिए ये समझो कि ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट से बाइंड करते हैं, जो कि किसको एक्सप्रेस करने को देते हैं, मतलब पहचान प्रेजेंट किसको करते हैं, टी सेल्स को। ध्यान से समझना कैसे। देखो पहले देख लो एक बार। ठीक है, देखो ये जो एमएससी प्रोटीन्स होते हैं ये किससे कोड होते हैं, आपके एमएससी जीन से। ठीक, कहाँ पर लोकेट होते हैं, शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम। ठीक है, शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम कौन सा, 6p पे। ठीक ठीक, मतलब 6th क्रोमोसोम पे होते हैं। कौन से आर्म पे, शॉर्ट आर्म। कौन सी आर्म, 6p आर्म। ठीक है, ठीक, और इनका रोल क्या होता है, प्ले अ मेजर रोल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, इनका जो रूटीन टास्क होता है ना, ठीक है, मतलब इनका जो एक मेन फंक्शन जो होता है वो होता है आपका एंटीजन प्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो एंटीजन प्रेजेंटेशन का मतलब ये हो गया कि आपका ये क्या करेगा, जो भी बैक्टीरिया या वायरस का जो भी टॉक्सिक फ्रेगमेंट होगा, पेप्टाइड फ्रेगमेंट, ठीक, वो क्या करेगा, वो इसको बाइंड करवाएगा अपने आप से। ठीक, और ये एक्सप्रेस कर देगा किसको, टी सेल को। ठीक है, कैसे करेगा वो देखना। अभी के लिए समझो इसका रूटीन टास्क क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटेशन। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक, जो एमएससी प्रोटीन्स होते हैं ना वो एक्सप्रेस का मतलब है कि बनते हैं। ठीक है, एमएससी प्रोटीन जो होते हैं वो आपके हर सेल में बनते हैं। ठीक है, हर सेल में, बट ठीक है, तो इसलिए इनको जो पहले है ना, और इनको जो पहले डिस्कवर किया गया था वो ल्यूकोसाइट की जो मेम्ब्रेन है, ल्यूकोसाइट की मेम्ब्रेन, उनकी सरफेस पे डिस्कवर हुए थे ये एमएससी प्रोटीन। ठीक है, इसलिए हम इनको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बोलते हैं हम इनको। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये है कि एमएससी प्रोटीन जो होते हैं वो हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और ये आपके डिस्कवर कहाँ हुए थे, सबसे पहले डिस्कवर हुए थे ये सरफेस ऑफ ल्यूकोसाइट पे इन्हें देखा गया था। ठीक है, WBC, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक, अब सुनो, अब देखो जो एमएससी जीन्स होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक, MSC1, MSC2 और MSC3। मतलब ये है कि जो MSC मॉलिक्यूल होते हैं ना, सिंपल सी बात है, देखो MSC जीन्स है, ठीक है, अभी आपके 3 MSC कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कौन सा, MSC1 बनाएगा, MSC2 बनाएगा और MSC3। ठीक, ध्यान से समझना, जो MSC1 होता है ना, ठीक, जो MSC1 होता है, जो MSC1 का जो जीन होता है, ठीक है, जो MSC1 बनाता है वो कितने किलो बेस पेयर का होता है, 2000। ठीक है, देखो ये तुम याद रख सकते हो नहीं भी, बट मैंने बता दिया है। ठीक है, 2000 किलो बेस पेयर का MSC1 जीन होता है। ठीक है, जो कि MSC1 प्रोटीन बनाएगा। ठीक, और इसके MSC1 के 3 लोकाई होते हैं। ठीक है, 3 लोकाई होते हैं, HLA-A, HLA-B और HLA-C। ठीक है, लोकाई समझते हो,
लोकाई मतलब जहाँ पे MSC वन का जो MSC वन का जीन वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके 3 लोकाई होते हैं, ठीक है। 3 लोकाई क्यों है अभी बताऊंगा। देखो HLA-A होता है, HLA-B और HLA-C, ठीक ठीक, और ठीक है, इतना समझ आया, ठीक। अब MSC2 पे आओ। जो MSC2 का जीन जो होता है वो कितने बेस पेयर का होता है, 1000 किलो बेस पेयर का, ठीक। इसके भी 3 लोकाई होते हैं, HLA-DP, HLA-DQ और HLA-DR, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक। अब तुम आओ इसके स्ट्रक्चर पे। देखो क्लास 1 मॉलिक्यूल मतलब ये है MSC1, ये MSC1 प्रोटीन है, ठीक। क्लास 2 मॉलिक्यूल मतलब ये MSC2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो MSC1 का स्ट्रक्चर, देखो ये क्या है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही क्या है, ये अटैच हो रखा है, ठीक है। ध्यान से समझना, MSC1 मॉलिक्यूल के चार पार्ट होते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ये अल्फा 1 प्रोटीन होता है, मतलब जो MSC1 होता है ना वो 4 प्रोटीन फ्रेगमेंट से बना हुआ होता है, ठीक है। पहला कौन सा, अल्फा 1, दूसरा होता है अल्फा 2 से बना हुआ होता है, तीसरा अल्फा 3 और फोर्थ होता है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। ये स्ट्रक्चर समझ आया, ये MSC1 का स्ट्रक्चर है। और ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक टेल। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक टेल। तो ये पूरा MSC1 का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब मैंने तुम्हें बताया था कि इसके 3 लोकाई होते हैं, ठीक है, HLA-A, HLA-B, HLA-C, ठीक। तो जो HLA-A जीन होगा ना, जो HLA-A जीन होगा वो कौन सा प्रोटीन बनाएगा, वो कौन सा प्रोटीन बनाएगा, वो आपका बनाएगा ये वाला अल्फा 1, ठीक। और जो HLA-B होगा वो कौन सा बनाएगा, वो बनाएगा आपका अल्फा 2, ठीक। और जो HLA-C होगा वो कौन सा प्रोटीन बनाएगा, वो बनाएगा आपका अल्फा 3। इतना समझ आया, ठीक, ठीक है। तो ये जो तीनों होते हैं, एक मिनट, हाँ, ये जो तीनों होते हैं ये आपके एंकोड करते हैं अल्फा चेन को, किसके, क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक। अब सुनो, बीटा 2 देखो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है, ठीक है। वो किससे जुड़ा हुआ था, अल्फा 1 अल्फा 3 से जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है MSC1 प्रोटीन को, ठीक है। क्या करता है, जो देखो सपोर्ट कैसे, देखो ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 3 है। अगर ये प्रोटीन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, प्रोटीन नीचे की तरफ जाएगा ना, है ना। मतलब ये क्या कर रहा है, एक तरह से इसको सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, ताकि ये एक जगह स्टेबल रहे, ठीक है। कौन, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, ठीक है। तो इसका ये काम होता है। तो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन का फंक्शन होता है प्रोवाइड सपोर्ट टू MSC प्रोटीन। और ये ठीक है, ये कौन सा क्रोमोसोम बनाता है, ये बनाता है क्रोमोसोम नंबर 15, ठीक है। ध्यान रखना, कौन सा क्रोमोसोम नंबर 15 पे जो जीन प्रेजेंट है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन का, वो बनाता है, ठीक है। समझ में आया। तो कौन से क्रोमोसोम पे इसका जीन प्रेजेंट होता है माइक्रोग्लोबुलिन का, क्रोमोसोम नंबर 50, ठीक। तो ये MSC1 हो गया, ठीक। अब MSC2 पे आओ। देखो MSC2, अब देखो एक चीज़ तो समझो, देखो ये जो अल्फा 1 और अल्फा 2 है, इसके बीच में तुम्हें स्पेस दिख रहा है, ये वाला, एक मिनट रुको, देखो ये वाला तुम्हें एक स्पेस दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है, अल्फा 1 और अल्फा 2। इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट। पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट का मतलब क्या होता है, जगह, ठीक है। पेप्टाइड बाइंड मतलब वहाँ पे एक पेप्टाइड का एक फ्रेगमेंट बाइंड करेगा इस खाली जगह पे, ठीक है। कौन बाइंड करेगा, सिंपल सी बात है, आपके एंटीजन बाइंड करेंगे। कौन से एंटीजन, जो फॉरेन एंटीजन होंगे, बैक्टीरिया के, वायरस के, ठीक है, वो बाइंड करेंगे, ठीक। अब सुनना, जो MSC1 मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, सब में ये एक्सप्रेस होता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो MSC1 होते हैं, जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक्सेप्ट स्पर्म सेल्स, ठीक है, ध्यान रखना,
एक्सेप्ट स्पर्म सेल को छोड़ के। ठीक, अब देखो सुनो, अब मैंने बोला न्यूक्लिएटेड, तो प्लेटलेट तो न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो उसमें भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। MSC1 मॉलिक्यूल सब न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट स्पर्म सेल, और आपके प्लेटलेट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? बहुत सही। अब MSC2 पे आओ। देखो MSC2 है ना, वो दो टाइप के प्रोटीन से बना हुआ होता है। कौन सा? अल्फा और बीटा। और अल्फा के दो टाइप हैं इसमें, एक अल्फा 1 और एक अल्फा 2। ठीक है, और बीटा के दो टाइप हैं, बीटा 1 और बीटा 2। ठीक है, इतना समझ आया? तो ठीक है, और ये क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक टेल्स हैं। ठीक, और इन दो अल्फा 1 और बीटा 1 के बीच में गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट, जहाँ पे फॉरेन एंटीजन बाइंड करेगा। तो ये पूरा MSC2 का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रखना, अगर MSC1 और MSC2 का तुम्हारे में शॉर्ट आंसर आए तो सबसे पहले तुम उसके बारे में लिखोगे पूरा, जो भी ये है। ठीक है, मैं इसे व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये पूरा उसके डिफरेंस लिखोगे। ठीक, और ये उसका एक डायग्राम बनाओगे, फिर उसका तुम मैकेनिज्म लिखोगे। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छे तरह लिखना। ठीक, और सुनो, जो MSC2 मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके एक्सप्रेस होते हैं किस पे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। देखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन सी होती हैं? आपकी डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस और बी सेल्स। ध्यान रखना, MSC2 मॉलिक्यूल केवल और केवल किसमें प्रेजेंट होते हैं? आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में ओनली। नाम क्या है उनका? डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेज और बी सेल्स। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि MSC2 आपके इस पे MCQ भी बनता है। ठीक है, कि MSC2 आपके किस सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं? क्या बोलोगे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक, कौन से? डेंड्राइटिक, मैक्रोफेज और बी सेल। इतना समझ आया? ठीक है, पक्का? ठीक है, अब एक बार बताओ कि क्लास 2 मॉलिक्यूल में MSC1 होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी तो सारी कैसी हैं? न्यूक्लिएटेड सेल्स है ना। और मैंने क्या बोला था कि ये MSC1 उनमें प्रेजेंट होंगे जिनके ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स में। ठीक है, तो ये भी तो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम APCs बोलते हैं, ये दोनों एक्सप्रेस करती हैं, MSC1 और MSC2। लेकिन MSC2 किस में प्रेजेंट होती हैं? ओनली ऑन APCs, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। ठीक, ध्यान रखना। ठीक है, आप देखो। ठीक, इतना समझ आया? ठीक है, अब इसे और देखो एक और टाइप होता है MSC3। ठीक है, इनका कोई रोल नहीं होता एंटीजन प्रेजेंटेशन में। ध्यान रखना, जो MSC3 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, इनका कोई एंटीजन प्रेजेंटेशन में रोल नहीं होता, बस इन दोनों का होता है। ठीक है, और इसका जो जीन होता है वो 1000 किलो बेस पेयर बड़ा होता है। ठीक है, ये जो जीन्स होते हैं, ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, ये इसका जो जीन है वो 1000 किलो बेस पेयर लॉन्ग होता है। ठीक है, ठीक, लेकिन ये जो जीन्स होते हैं ये बनाते क्या है? ठीक है, ये जो MSC3 के जो जीन्स हैं, ठीक है, MSC3 जीन्स, ये बनाते क्या है? ये बनाते हैं C2 को, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 2 को, और C3 कन्वर्टेज को। देखो ये तुम्हें अभी है ना, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे। जब मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, जब ये तुम्हें पूरा समझ आएगा। ठीक, तो ये जीन्स क्या बनाते हैं? C2 प्रोटीन बनाते हैं, C3 कन्वर्टेज, C4 प्रोटीन बनाते हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स बनाते हैं, फैक्टर बी बनाता है, प्रोपर्डीन बनाता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, और स्टेरॉयड 21 हाइड्रोक्सिलेज। देखो ये तुम्हें मैं पूरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए लिख लो इसे। ठीक है, तो MSC जीन 3 टाइप के हो गए, MSC1, MSC2, MSC3। MSC1 जीन क्या बनाएंगे? MSC1 मॉलिक्यूल बनाएंगे, सिंपल सी बात है। MSC2 जीन क्या बनाएंगे? MSC2 मॉलिक्यूल। और MSC3 जीन्स क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे C2, C3 कन्वर्टेज, C4 हीट शॉक प्रोटीन, फैक्टर बी, प्रोपर्डीन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और स्टेरॉयड 21 हाइड्रोक्सिलेज। ठीक, इतना समझ आया? तो ये पूरा तुम्हारा। ठीक है, अब समझना, देखो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया तुम्हें 1 और 2 का। अब इसका ये समझना कि ये एंटीजन प्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक, ठीक है, अब देखो
अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो एंटीजन प्रेजेंटेशन कैसे होता है। एंटीजन प्रेजेंटेशन मतलब कैसे, देखो सबसे पहले मैं एंटीजन प्रेजेंटेशन तो मैं बताऊंगा MSc 1 का, ठीक है। कैसे, देखो ये मेरा पूरी सेल है। कौन सी सेल है? न्यूक्लिएटेड सेल है, ठीक है। कौन सी सेल है? न्यूक्लिएटेड। या तुम APC ले सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो, ठीक है। देखो मैंने सबसे पहले मान लो मैंने ये सेल ले ली, आपका मैक्रोफेज, कोई सी भी सेल है, कोई सी भी ले लो, ठीक है। मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज सिंपल सी बात, ठीक है। अब क्या हुआ है, एक बात समझना बच्चों, देखो जो MSc 1 मॉलिक्यूल होते हैं ना, MSc जो प्रोटीन्स होते हैं, ये आपके किसको मतलब कौन से एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं? ये प्रेजेंट करते हैं एंडोजिनस एंटीजन्स को। कौन से? एंडोजिनस एंटीजन को। कैसे? देखो एंडोजिनस एंटीजन्स का मतलब क्या है, समझना। क्या हुआ कि आराम से समझना, देखो क्या हुआ, मेरा यहाँ कोई पैथोजन एंटर किया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ मेरा कोई पैथोजन है, ये पैथोजन है, ठीक है। ये मेरा पैथोजन है, देखो ये वाला, ठीक ठीक है, ये पैथोजन है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने क्या किया, कुछ प्रोटीन्स को प्रोड्यूस किया, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स को प्रोड्यूस किया जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। जैसे मान लो कोई एंडोटॉक्सिन था, ठीक है, एंडोटॉक्सिन था। तो क्या हुआ, एंडोजिनस प्रोटीन, एंडोजिनस एंटीजेंस का मतलब यह हुआ कि आपका कोई पैथोजन जब सेल के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, जब कोई सेल के अंदर एंटर करेगा तो कोई भी है ना, उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसा मतलब एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस किया। एंडोटॉक्सिन मतलब ऐसा एबनॉर्मल प्रोटीन उसने प्रोड्यूस किया जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, उसी को एंडोजिनस एंटीजन बोलते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, ठीक है, ध्यान समझना, ठीक है। सो क्या हुआ, ये जो एंडोटॉक्सिन था, ठीक है, अब ये एबनॉर्मल है। कैसा है? एबनॉर्मल। तो क्या हुआ कि ये जो एंडोटॉक्सिन है, मैं इसको ऐसे देखो, ये है एंडोटॉक्सिन, ध्यान रखना, ठीक। तो हमारे सेल के अंदर एक सिस्टम होता है जिससे हम बोलते हैं यूबिक्विटन प्रोटियोसोम सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम काम क्या करता है, कोई भी एबनॉर्मल प्रोटीन अगर बॉडी में है तो वो ये उसको तोड़ देता है उस प्रोटीन को, ताकि वो नॉन फंक्शनल हो जाए। तो क्या होगा, अब ये एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ, ये एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस यूबिक्विटन प्रोटीन सिस्टम इसको ले लेगा। जैसे इसको ले लेगा तो यूबिक्विटन प्रोड्यूसर सिस्टम जो होगा वो उसको क्या करेगा, वो अलग अलग फ्रेगमेंट में इसको तोड़ देगा, ठीक है। अलग अलग फ्रेगमेंट में इसको तोड़ दिया, बहुत सही। अब क्या हुआ, अब ये अलग अलग फ्रेगमेंट में टूट गया, कौन सा? एंडोटॉक्सिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा, अब यहाँ पे हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ER, ठीक है, ठीक। अब क्या हुआ, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वो MSc 1 कॉम्प्लेक्स, MSc 1 क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये MSc 1 बना दी इसने, ठीक है। तो मैं MSc 1 को कैसे दिखाऊंगा, ये ऐसे। तो ये क्या हो गए, ये मेरे MSc 1 कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गए। ER कैसे बनाए, देखो प्रोटीन नेचर के हैं, तो ER में क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम्स है, ठीक है। और ये क्या है, प्रोटीन चेन है। तो ये प्रोटीन चेन क्या किसकी है, ये MSc 1 की। तो ये प्रोटीन बनते जा रहे हैं, ठीक है, राइबोसोम के तो थ्रू बनेंगे MSc 1। तो यहाँ पे बना दिए इसने MSc 1, ठीक, जो कि इस साइन के थ्रू दिखा रहा हूँ, ठीक। अब क्या होता है, अब हमारे अब क्या होता है कि यहाँ पे है ना कुछ टैप मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। टैप मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट
एसोसिएटेड एंटीजन प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब ये क्या करेंगे, जो ये वाले जो प्रोटीन टूटे हुए हैं ये टैप क्या करेगा, ये एंडोक्राइन रेटिकुलम में इसको अंदर लेके आएगा। ठीक है, तो टैप ने क्या किया, ये इसको अंदर ले आया, किसको, इस मॉलिक्यूल को। मैं इसको अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाला जो तोड़ा गया था। ठीक, अब क्या होगा, अब ये MSC1, ठीक है, और ये जो एंटीजन है ये दोनों आपस में मिलेंगे। ये इसे दिखाते हैं, देखो ये, ठीक, और ये उसके ऊपर क्या है, एंडोटॉक्सिन, जो भी एंटीजन है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया MSC1 पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बन गया है, MSC1 पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इतना समझ आया, तो ये दोनों आपस में मिल गए। ठीक, अब क्या होगा, अब ये कहाँ जाएंगे, अब देखो ये हमारा गोल्जी बॉडी। ठीक, अब ये कहाँ जाएंगे, गोल्जी अपैरेटस में। जैसे ही गोल्जी अपैरेटस में जाएंगे तो गोल्जी अपैरेटस इन्हें एक वेसाइकल में रख देगा। ठीक है, ये आपका MSC1 और ये आपका एंटीजन हो गया। ठीक है, अभी क्या होगा, वेसाइकल यहाँ से टूट जाएगी, अलग हो गई, तो ये अलग हो गई वेसाइकल, बहुत सही। तो ये क्या है, MSC1 और ये क्या है, एंटीजन। ठीक, अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे फ्यूज़ कर मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाएगा ये ऐसे। ठीक है, और बाहर ये एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। देखो कैसे, ये MSC1 है और ये एंटीजन है। अब इसने क्या किया, MSC1 ने एंटीजन को बाहर एक्सप्रेस कर दिया, मतलब बाहर एक्सप्रेस कर दिया। देख लो भाई, मैं एंटीजन लेके आ गया हूँ, अब कोई सेल, अब कौन सी सेल आएगी जो इसको, मतलब ये किसको प्रेजेंट करेगा, एंटीजन। ठीक है, ध्यान से समझना, जो MSC1 होते हैं ना, ठीक है, वो किसको एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, TC सेल्स को। TC सेल्स क्या है, साइटोटॉक्सिक T सेल। ठीक है, जिसे तुम क्या बोलते हो, CD8 पॉजिटिव सेल्स बोलते हो। ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो MSC1 मॉलिक्यूल होते हैं वो किसको अपना एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, TC सेल, साइटोटॉक्सिक T सेल। ठीक है, जिसे तुम क्या बोलते हो, CD8 पॉजिटिव सेल। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी सेल आएगी, देखो ये आपके मान लो ये साइटोटॉक्सिक T सेल हो गई। ठीक है, और साइटोटॉक्सिक T सेल हो गई, और ये क्या हो गया, ये आपका ये आपका T सेल रिसेप्टर हो गया। ठीक है, ये आपका, तो ये क्या करेगा, जो T सेल होगा वो इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे इसको रिकॉग्नाइज करेगा तो T सेल एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सी सेल, साइटोटॉक्सिक T सेल एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने कुछ एंजाइम्स वगैरह प्रोड्यूस करेगी पैथोजन को मारने के लिए। समझ में आया, तो ये होता है MSC1 एंटीजन प्रेजेंटेशन। समझ में आया, बहुत सही। ठीक, अब आ जाओ तुम MSC2 प्रेजेंटेशन में। ठीक, देखो ध्यान से समझना अच्छी तरह। ठीक है, ये आपका, मैं दोबारा से सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, बाइलेयर बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन पूरी होगी। ठीक है, अब क्या होता है, देखो अब मैं कौन सा एंटीजन प्रेजेंटेशन है, एंटीजन प्रेजेंटेशन किसका, MSC2 का। अब ध्यान से समझना, जो एंटीजन प्रेजेंटेशन MSC2 करता है, ठीक है, वो कौन से प्रोटीन का करता है, एक्सोजीनस प्रोटीन्स का। किसका करता है, एक्सोजीनस प्रोटीन्स का करता है। ठीक है, किसका करता है, एक्सोजीनस प्रोटीन का। ठीक, ध्यान से समझना कैसे, देखो अब क्या होगा, एक्सोजीनस प्रोटीन। ठीक, अब देखो क्या हुआ यहाँ, और किसको ये प्रेजेंट करता है, कौन सी सेल को, T हेल्पर सेल्स। कौन सी सेल, T हेल्पर सेल
H का मतलब है हेल्पर, और T हेल्पर सेल को हम क्या बोलते हैं, CD4 पॉजिटिव सेल्स। क्या बोलते हैं, CD4 पॉजिटिव सेल। जो MSC1 था वो किसको प्रेजेंट कर रहा था, साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिसे हम CD8 पॉजिटिव सेल बोलते हैं। ठीक, ध्यान रखना। तुमसे अगर कोई पूछे कि MSC1 कौन सी सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करता है, CD8 पॉजिटिव या TC सेल्स, और कौन से प्रोटीन को करता है, एंडोजेनस प्रोटीन या एंटीजन। MSC2 किसको करता है, टी हेल्पर सेल, जिन्हें हम CD4 पॉजिटिव सेल बोलते हैं, और कौन से प्रोटीन को करता है, एक्सोजेनस प्रोटीन को। समझ आया ना, बहुत सही। अब क्या होता है, देखो क्या हुआ कि एक्सोजेनस प्रोटीन को करेगा ना, तो क्या हुआ, हमारे जो सेल मेम्ब्रेन थी उसने क्या किया, फेगोसाइटोसिस किया। ठीक है, फेगोसाइट मतलब ये कोई बैक्टीरिया है, मैं इस बैक्टीरिया को अच्छी तरह बनाता हूँ। देखो ये से, ठीक है, इसकी ये, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को क्या किया इसने, फेगोसाइट किया। जैसे इसने फेगोसाइट किया, ठीक है, फेगोसाइट किया, तो ये हमारा ये बैक्टीरिया था। ठीक, ये इसको फेगोसाइट किया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे लाइसोसोम आएगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे। जैसे ही फ्यूज़ कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये फेगो लाइसोसोम। ठीक है, बन गया। अब लाइसोसोम क्या करेगा, इस पैथोजन को तोड़ देगा। तोड़ दिया, फ्रेगमेंट में तोड़ दिया। ठीक है, देखो ये फ्रेगमेंट में तोड़ दिया। अब ये फेगोलाइसोसोम बन गया, बहुत सही। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्रेजेंट करना है एंटीजन को बाहर। ठीक है, ताकि टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो सके। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया, MSC2 मॉलिक्यूल बनाया। MSC2 मॉलिक्यूल मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये MSC2 है। ठीक, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक अलग सी चेन बनाता है, जिसका नाम होता है इनवेरिएंट चेन। क्या नाम होता है, इनवेरिएंट चेन। मैं इनवेरिएंट चेन को इस कलर से दिखाऊंगा। ठीक है, ये क्या है, ये इनवेरिएंट चेन है। ठीक है, तो ठीक है, जैसे इनवेरिएंट चेन है तो ये आपस दोनों मिली आपस में। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया ये, तो इस कॉम्प्लेक्स को हमने क्या बोला, इनवेरिएंट चेन MSC2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक, अब क्या होगा, अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा गोल्जी अपैरेटस में। कहाँ जाएगा, गोल्जी अपैरेटस में। जैसे ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे ही गोल्जी अपैरेटस में गया तो गोल्जी अपैरेटस इसे एक वेसाइकल में फिक्स कर देगा। ठीक, तो ये MSC2 और ये इनवेरिएंट चेन, तो जैसे ये इसको वेसाइकल में रख दिए इसको। ठीक है, ये MSC2 और ये इनवेरिएंट चेन। अब क्या होगा, सुनो, अब देखो, अब ये फेगोलाइसोसोम जो होगा ना, अब देखो ये क्या है, ये हो गया एंडोसोम। इस एंडोसोम के अंदर क्या है, देखो ध्यान समझना, इस एंडोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है। ठीक है, इस एंडोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कैटेप्सिन S। क्या नाम होता है, कैटेप्सिन S। तो क्या होता है, जैसे ये एंडोसोम और फेगोलाइसोसोम फ्यूज करते हैं, ध्यान समझना बच्चों, जैसे ही फेगोसोम एंडोलाइसोसोम फ्यूज करते हैं, ठीक, तो क्या होता है कि ये, ठीक है, फ्यूज किए, ठीक, इतना फ्यूज किए, तो ये क्या है, ये आपके एक्सोजेनस प्रोटीन है जो कि पैथोजन को तोड़े थे। ठीक है, ठीक, अब क्या होता है, ये जैसे ही ये इनवेरिएंट चेन है ना, ठीक है, इनवेरिएंट चेन है, तो जो कैटेप्सिन S होता है ना, जो एंडोसोम में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, जो देखो ये इनवेरिएंट चेन है, ये इनवेरिएंट चेन का ये वाला जो हिस्सा, ये जो टेल्स होती है ना इनवेरिएंट चेन की, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा, ये इसको कट कर देता है।
कौन, कैटेप्सिन। जैसे ही इसको कट कर देता है तो क्या होता है कि ये देखो, ये तो ये वाला पार्ट रह गया और ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, तो इन दोनों को तोड़ दिया ना इसने, तो ये वाला हिस्सा रह गया। ठीक है, अब ध्यान समझना। अब ये जैसे ही हिस्सा रह गया, अब सिंपल सी बात है, MSC2 की जो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट है वो अभी किसने घेर रखी है, इनवेरिएंट चेन ने घेर रखी है। देखो सुनो, एंडोसोम में कैटेप्सिन एस था, उसने इनवेरिएंट चेन को कुछ हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक, जो जिसको तोड़ा वो अलग हो गए, और जो MSC2 से बाइंड था वो तो बाइंड ही अभी तक, ठीक है। अब क्या हुआ, मतलब साइड से तोड़ दिया, बीच वाला रह गया, ठीक। अब ये जो बीच वाला है ना, इनवेरिएंट चेन का जो बीच वाला हिस्सा है वो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट से जुड़ा हुआ है अभी, है ना। और पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि वहाँ पे कौन बाइंड होगा, एंटीजन, तो वो ये रहा एंटीजन। तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, तो कौन हटाएगा, फेगोलाइसोसोम में एक चैपरॉन प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है HLA-DM। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, फेगोलाइसोसोम में। तो ये क्या करता है HLA-DM, ये वाला जो क्लिप का हिस्सा जो रह गया है ये इसको हटा देता है। जैसे ही इसको हटा देगा तो क्या होगा, ये हट गया और ये, ठीक, तो कैसा हो गया, ये MSC2 खाली हो गया। अब खाली हो गया, अब इस पे क्या जुड़ जाएगा, ये लाल कलर से मैं तुम्हें एंटीजन दिखा रहा हूँ जो पैथोजन है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये इससे बाइंड कर जाएगा, कौन, एंटीजन बाइंड कर गया, क्योंकि क्लिप निकल गया उसका जो बाकी बचा हुआ जो हिस्सा था, बाइंड कर गया। अब क्या होगा, अब ये मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा, मेम्ब्रेन से जैसे फ्यूज होगा तो क्या करेगा, ये आपका MSC2 मॉलिक्यूल है, MSC2 मॉलिक्यूल है, और एंटीजन इसने प्रेजेंट कर दिया, ये MSC2 ने प्रेजेंट कर दिया, ठीक। किसको किया, ये किया आपके हेल्पर टी सेल को। जैसे ही हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट कर देगा एंटीजन, तो हेल्पर टी सेल क्या होगा, एक्टिवेट हो जाए। जैसे ही एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करेगा, ये हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हुआ। अब क्या करेगा, ये बी सेल को एक्टिवेट करेगा। जैसे बी सेल को एक्टिवेट करेगा उससे क्या होगा, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा, और एंटीबॉडी किसके लिए बनेंगी, इस पैथोजन के लिए, इसको मारने के लिए। इतना समझ आया। तो MSC2 ने किसको प्रेजेंट किया, हेल्पर टी सेल को, उस एक्टिवेट हो गया, उसने बी सेल को एक्टिवेट किया, उसने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, किसके लिए, इसके लिए। तो एंटीबॉडी किस बैक्टीरिया के लिए प्रोड्यूस हुई, जो आपका MSC2 ने जो एंटीजन प्रेजेंट किया उसके लिए। समझ में आया। तो ये MSC2 प्रेजेंटेशन है, ठीक है, समझ में आया। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो बाय बाय, ठीक है, और पढ़ाई करते रहो, ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट।